नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके परिवार डेयर एस्पिरेंट ऑफिशियल चैनल में। और कैसे हैं आप लोग? आई हो सब ठीक होंगे और निरंतर अध्ययन कर रहे होंगे। चलिए, तो कल पढ़ रहे थे हम लिंग, और लिंग का टॉपिक अपना समाप्त हो गया था। आज पढ़ेंगे उपसर्ग। करते हैं शुरू उपसर्ग को। उपसर्ग और प्रत्यय। लेकिन आज पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय की क्लास क्या होगी? अगली क्लास प्रत्यय की होगी। उपसर्ग शब्द, ये शब्दांश होते हैं। उपसर्ग जो होते हैं वो क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। इसकी परिभाषा, उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। जो उपसर्ग शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ क्या होता है? समीप, और सर्ग का अर्थ होता है दृष्टि करना। उप का अर्थ क्या होता है? समीप, और सर्ग का अर्थ होता है दृष्टि करना। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे अति प्लस अधिक क्या हो गया? अत्यधिक। और उप प्लस हार, उपहार। उपहार मतलब भेंट। ओके। उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़ना। उपसर्ग क्या है? या तो किसी शब्द के पहले जुड़ना और शब्द के आगे जुड़ना और शब्द के आदि में। ऐसा आएगा कि उपसर्ग क्या है? तो शब्द के पहले जुड़ना उसे उपसर्ग कहते हैं, और शब्द के आगे और शब्द के आदि में, ये क्या है? उपसर्ग। संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? 22। जो संस्कृत है ना, उसमें उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 22। चलिए पहला देखते हैं। अति। अति का मतलब, अति का अर्थ क्या होता है? अधिक। अति का अर्थ क्या होता है? अधिक। जैसे अति प्लस सय, अतिशय। अति का अर्थ क्या होता है? अधिक। तो जो अति है ना, उससे शब्द क्या बनेंगे? अतिशय, अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त, अति सुंदर, अति आवश्यक, अति आक्रमण और अति युक्त। ये शब्द कैसे बनेंगे? अति से। अतिशय, अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त, अति सुंदर, अति आवश्यक, अतिक्रमण और अति उत्तम। ठीक है, ये कैसे बनेंगे? अति से। दूसरा क्या है? अधि। ये संस्कृत के उपसर्ग है। पहला है अति और दूसरा क्या है? अधि। अधि का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या ऊपर। जो अधि है इसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या ऊपर। अधि से कौन कौन से शब्द बनते हैं? जैसे अधिकृत, अधिकार, अधिनियम, अधिपति, अधिनायक, अधिकरण, अधिक्षण, अध्यादेश, अध्यक्ष, अध्ययन, अध्यापक। ये शब्द कैसे बन रहे हैं? अधि से। जैसे याद रखना है। तीसरा क्या है? अनु। अति, अधि, अनु। तीसरा क्या है? अनु। अनु का मतलब क्या होता है? पीछे या समान। अनु का क्या मतलब होता है? पीछे या समान। जैसे अनु से बनने वाले शब्द अन्वय, अन्वीक्षण, अनुचर, अनुकरण, अनुसार, अनुभाव, अन्वेक्षण, अनुच्छेद, अनुशासन, अनुगामी, अनुभाव, अनुवाद, अनुकूल, अनुमान और अनुभाव। ये किससे बन रहे हैं? अनु से। चौथा उपसर्ग क्या है? अप। चौथा क्या है? अप। जैसे अप से कौन कौन से? अप का अर्थ क्या होता है? बुरा या हीन। अप का क्या अर्थ होता है? बुरा या हीन। इससे कौन कौन से शब्द बनेंगे? अपकर्ष, अपशब्द, अपवाद, अपकार, अपमान, अपव्यय, अपव्यय, अपहरण, अपयश, अपशकुन और अपकीर्ति। किससे बनेंगे? अप से। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा, संस्कृत का जो उपसर्ग है वो पांचवा क्या है? अभी। अभी का क्या अर्थ होता है? पास या सामने। क्या होता है? पास या सामने। और अभी से बनने वाले शब्द अभ्युदय, अभ्यास, अभ्यंतर, अभिनव, अभिषेक, अभिमान, अभियान, अभिनय, अभिनेता, अभीष्ट और अभिश्राप। ये किससे बन रहे हैं? अभी से। और इन उपसर्गों के उनका कोई क्रम नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से याद करना है। छठवा क्या है? आओ। आओ का मतलब क्या होता है? हीन या नीच। आओ का मतलब क्या होता है? हीन या नीच। आओ से बनने वाले शब्द अवशेष, अवतार, अवनति, अवतरण, अवज्ञा, अवकाश, अवगुण और
अवसर। किससे बन रहे हैं? अव से। चलिए आगे देखते हैं। 7वां क्या है? अ। क्या है? अ। अ का मतलब क्या होता है? समेत या तक। अ का मतलब क्या होता है? समेत या तक। अ से बनने वाले शब्द आगम, आहर, आजीवन, आजीवन, आमरण, आघात और आगाज, आमोद, आरक्षण, आगमन, आधार, आकंठ और आक्रमण। ठीक है, ये किससे बन रहे हैं? आ से। 8वां क्या है उपसर्ग? क्या है? उत्थान, नहीं सॉरी, 8वां क्या है? उत। और उत से बनने वाले जो शब्द हैं, उत का मतलब क्या होता है? ऊंचा या श्रेष्ठ। उत का मतलब क्या होता है? ऊंचा या श्रेष्ठ। इससे बनने वाले शब्द जैसे उत्थान, उन्नति, उन्नयत, उज्ज्वल, उद्धार, उल्लेख, उत्कर्ष, उत्तम, उच्छ्वास, उच्छिष्ट, उद्गम, उत्पत्ति और उच्चारण। ये किससे बन रहे हैं? उत से याद रखना है। 9वां क्या है? उप। उप का क्या मतलब होता है? निकट या समीप। उप का क्या मतलब होता है? निकट या समीप। इससे बनने वाले शब्द क्या हैं? उपेक्षा, उपकरण, उपहार, उपदेश, उपवन, उपमंत्री, उपाध्यक्ष, उपवास, उपयोग, उपकार, उपनिषद, उपहास और उपचार। इसे याद रखना है। किससे बन रहे हैं? उप से। और 10वां क्या है? दुर। 10वां क्या है? दुर। दुर का मतलब क्या होता है? बुरा या कठिन। दुर का मतलब क्या होता है? बुरा या कठिन। दुर से बनने वाले शब्द क्या हैं? दुराशा, दुरवस्था, दुर्जन, दुर्बल, दुर्दशा, दुर्गम, दुरुपयोग, दुरूह और दुर्व्यवहार और दुर्गति। किससे बन रहे हैं? दुर से। चलिए आगे देखते हैं। 11वां उपसर्ग। संस्कृत का 11वां उपसर्ग क्या है? दुस। दुर के बाद दुस। दुस का मतलब क्या होता है? बुरा। दुस का मतलब क्या होता है? बुरा। और इससे बनने वाले शब्द क्या हैं? दुशासन, दुस्साहस, दुस्साध्य और दुश्चरित्र। क्या है? दुशासन, दुस्साहस, दुस्साध्य और दुश्चरित्र। इसे याद रखना है। 12वां क्या है? निर। दुर के बाद दुस और फिर निर। निर का मतलब क्या होता है? निषेध या बिना। निर का क्या होता है? निषेध या बिना। चलिए इसके शब्द क्या हैं? निर्बल, निरपराध, निर्दय, निर्वाचन, निर्विकार और निर्देश। क्या है? निर्बल, निरपराध, निर्दय, निर्वाचन और निर्विकार और निर्देश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 13वां उपसर्ग। 13वां क्या है? निश। निर के बाद क्या है? निश। निश का क्या होता है अर्थ? सहित या पूरा। निश का क्या होता है? सहित या पूरा। और इससे बनने वाले शब्द क्या है? निस्संदेह, निष्फल, निश्चल, निश्चय, निस्तार, निश्चित और निष्काम। निस्संदेह, निष्फल, निश्चल, निश्चय, निस्तार, निश्चित और निष्काम। किससे बन रहे हैं? निश्चय। 14वां क्या है? नी। 14वां क्या है? नी। नी का मतलब क्या होता है? निषेध। नी का अर्थ क्या होता है? निषेध। जैसे क्या शब्द में रहे? निडर, न्यून, न्याय, निषेध, निषिद्ध, निकर और निबंध। किससे बन रहे हैं? नी से। 15वां क्या है? परा। निस, फिर नी, फिर परा। परा का क्या होता है? पीछे या उल्टा। परा का अर्थ क्या होता है? पीछे या उल्टा। और इससे बनने वाले शब्द क्या हैं? पराभव, पराजय, पराकाष्ठा, परामर्श, पराक्रम और परावर्तन। परावर्तन, पराक्रम, परामर्श, पराकाष्ठ, पराजय और पराभव। किससे बन रहे हैं? परा से। चलिए आगे देखते हैं। 16वां। 16वां क्या है? परी। परी का मतलब क्या होता है? आसपास या चारों ओर। परी का अर्थ क्या होता है? आसपास या चारों ओर। और इससे बन रहे हैं जो शब्द क्या है? परिश्रम, परिमाण, परिश्रम, परिमाण, परित्याग, परिच्छेद, पर्याप्त। यहाँ क्या है? पर्याप्त, पर्यटन, पर्यंत, पर्यावरण और परिवार। किससे बन रहे हैं? परि से। जैसे परिश्रम, परिमाण, परित्याग, परिच्छेद, पर्याप्त और पर्यटन, पर्यंत और पर्यावरण या परिवार। ठीक है, इसे याद रखना है। 17वां क्या है अपना? प्रति।
7वां क्या है उपसर्ग प्रति। प्रति का क्या होता है हर और एक। प्रति का अर्थ क्या होता है हर एक। इससे बनने वाले शब्द क्या हैं प्रत्येक, प्रत्याशा, प्रतिक्षण, प्रतिशत, प्रतिकूल, प्रतिध्वनि, प्रत्युत्तर, क्या है प्रत्युत्तर, प्रतिदिन, प्रतिक्रिया, प्रतिवर्ष, प्रतियोगिता और प्रत्याघात। क्या है प्रत्येक, प्रत्याशा, प्रतिक्षण, प्रतिशत, प्रतिकूल, प्रतिध्वनि, प्रतिदिन, प्रतिक्रिया, प्रतिवर्ष, प्रतियोगिता, प्रत्याघात। किससे बन रहा है प्रति से। 18वां क्या है प्रति के बाद प्रा। 18वां क्या है प्रा। प्रा का क्या होता है अर्थ आगे। प्रा का अर्थ क्या होता है आगे। जैसे प्रहार, क्या है प्रहार, प्रवेश, प्रबल, प्रसार, प्रचार, प्रयत्न, प्रख्यात, प्रस्थान, प्रमाण, प्रसार और प्राकृति। किससे बन रहे हैं प्रा से। 19वां क्या है बी। 19वां क्या है बी। बी का क्या अर्थ होता है विशेष या भिन्न। बी का क्या अर्थ होता है विशेष या भिन्न। और जैसे विराम, व्यर्थ, विशुद्ध, विलाप, विहार, वियोग, विपक्ष, व्याधि, व्यायाम, व्यवहार, व्यूह, विकार, विवाद, व्यास और व्यासन। क्या है ये 19वां बी। ठीक है। बी के बाद क्या है सम। बी के बाद क्या है सम। सम का क्या अर्थ होता है पूर्ण, साथ और उत्तम। सम का क्या अर्थ होता है पूर्ण, साथ और उत्तम। ऐसे याद रखना है। सम से बनने वाले शब्द क्या हैं संयोग, संगम, संसार, संभाव, संकल्प, संशय, संलग्न और संतोष। क्या है संयोग, संगम, संसार, संभाव, संकल्प, संशय, संलग्न और संतोष। चलिए आगे देखते हैं 21वां। 21वां क्या है सु। 21वां क्या है सु। जैसे और सु का अर्थ क्या होता है सरल या अच्छा। सु का अर्थ क्या होता है सरल या अच्छा। जैसे सुपुत्र, सुपात्र, स्वच्छ, स्वागत, सुकर्म, सुगम, सूक्ति, सुयोग, निश्चित, सुलभ और स्वजन। ये क्या है सु के बनने वाले शब्द। और 22वां क्या है अन। 22वां क्या है अन। और इस 22 को हटा दिया गया था लेकिन कोई कोई बुक में मिल जाता अन और अपी। ठीक है। या तो अन मिल जाएगा या क्या मिल जाएगा अपी मिल जाएगा। इन दोनों को याद रखना है। अन अगर मिल जाए तो अन से बनने वाले अन का मतलब क्या होता है नहीं या बुरा। अन का मतलब क्या होता है नहीं या बुरा। अनागत, अनावरण, अनन्य और अनादर। ठीक है। ऐसे याद रखना है। 22वां क्या है या तो अन मिलेगा या अपी। और अपी का मतलब क्या होता है भी। परिधान, अपिधान और अपिदान। अपी से बनने वाले शब्द क्या है अभिधान और अपिदान। इसे याद रखना है। आगे देखते हैं संस्कृत में जो उपसर्ग होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है 22। जो अभी हम लोग ने पढ़ दिए हैं। आप देखते हैं हिंदी वाले उपसर्ग। हिंदी वाले उपसर्गों की संख्या कितनी होती है कुल उपसर्ग 13 होते हैं और मुख्यतः 10 होते हैं। हिंदी में उपसर्ग कितने होते हैं कुल 13 होते हैं या 10। ठीक है। इनको ध्यान रखना है। जैसे पहला क्या है छोटा आ। क्या है आ उपसर्ग है हिंदी वाला आ का मतलब क्या होता है अभाव और निषेध। आ का अर्थ क्या होता है अभाव या निषेध। देखते हैं इससे बनने वाला शब्द क्या है अछूता, अनाथ, अटल और अदेय। अछूता, अनाथ, अटल और अदेय। दूसरा क्या है अन। दूसरा क्या है अन। अन का मतलब क्या होता है अभाव। अन का मतलब क्या होता है अभाव। क्या होगा इसका अनपढ़, अनमोल, अनदेखा, अनसुना, अनचाहा और अनहोनी। इससे अन से बनने वाले शब्द क्या क्या है अनपढ़, अनमोल, अनदेखा, अनसुना, अनचाहा और अनहोनी। ठीक है। इसे याद रखना है। तीसरा क्या है कु। कु का मतलब क्या होता है बुरा। कु का अर्थ क्या होता है बुरा। जैसे कुकर्म, कुकर्म, कुचेला, कुरूप, कुपुत्र, कुचक्र, कुसंगति, कुख्यात और कुमार्ग, कुरीति और कुमति। इसे याद रखना है। इसके शब्द हैं कु। ठीक है। चौथा क्या है दू। दू का मतलब क्या होता है कम या बुरा। दू का अर्थ क्या होता है कम या बुरा। जैसे दुल्हारा, दुबल, दुबला, दुबला,
दो दुबला और दुगुना, दुकाल, दुरंगा और दुनाली और दुलती। ठीक है, किसके हैं? दो के उपसर्ग। चलिए पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या है? नी। पांचवा क्या है? नी। नी का मतलब क्या होता है? कमी। नी का अर्थ क्या होता है? कमी। जैसे निकम्मा, निहाल, निगोड़ा और निहत्था। निकम्मा, निहाल, निगोड़ा और निहत्था। छठवा क्या है? औ। औ का मतलब क्या होता है? हीन। औ का अर्थ क्या होता है? हीन। जैसे इससे बनने वाले शब्द क्या है? औरस, अवतार, अवगुण, अवघट और औजार। चलिए आगे देखते हैं। सातवां। सातवां क्या है? भर। भर का अर्थ क्या होता है? पूर्ण। भर का अर्थ क्या होता है? पूर्ण। इससे बनने वाले शब्द क्या हैं? भरसक, भरमार, भरपेट और भरपूर। भरसक, भरमार, भरपेट और भरपूर। ठीक है। आठवां देखते हैं। आठवां क्या है? सु। सु का मतलब क्या होता है? अच्छा। क्या है? सु। सु का मतलब क्या होता है? अच्छा। और इसके शब्द क्या हैं? सुडौल, सुघड़ और सुफल। सुडौल, सुघट, सुघड़ और सुफल। ये किससे बन रहे हैं? सु से। आगे देखते हैं। नौवा। नौवा क्या है? अध। नौवा क्या है? अध। अध का मतलब क्या होता है? अर्थ क्या होता है? आधा। अध का अर्थ क्या होता है? आधा। जैसे अध मरा, अध पका, आधा मरा और आधा पका। अध कचरा, आधा कचरा और अध जला, आधा जला और अध खिला, आधा खिला। इसे याद रखना। 10वां क्या है? उन। उनका मतलब क्या होता है? एक कम। उनका मतलब क्या होता है? एक कम। जैसे 19, 39, 49, 79 और 59। एक क्या है? एक कम। और 11वां क्या है? पर। 11वां क्या है? पर। पर का मतलब क्या होता है? दूसरा या बाद का। पर का अर्थ क्या होता है? दूसरा या बाद का। जैसे परसर्ग, परलोक, परोपकार, परसर्ग, परलोक, परोपकार, पराधीन और परहित। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 12वां। 12वां क्या है? बिन। बिन मतलब निषेध। बिन का अर्थ क्या होता है? निषेध। जैसे बिन ब्याहा, बिन बादल और बिन जाने। बिन ब्याहा, बिन बादल और बिन जाने। चलिए 13वां भी देखते हैं। 13वां क्या है? चौ। चौ मतलब चार। जैसे चौराहा, चौपाल, चौमासा, चौपाया और ये क्या है? चौमुखा। चौराहा, चौपाल, चौमासा, चौपाया और चौमुखा। इसे याद रखना। किसके हैं? हिंदी वाले उपसर्ग। चलिए आगे देखते हैं। उर्दू और फारसी के उपसर्ग। उर्दू और फारसी के उपसर्ग कितने होते हैं? 19। जो उर्दू और फारसी के उपसर्ग हैं वो कितने हैं? 19। इसे याद रखना। उर्दू और फारसी के कितने हैं? 19। ठीक है। पहला क्या है? कम। कम और थोड़ा। कम का अर्थ क्या होता है? थोड़ा। जैसे कम वक्त, कम अक्ल और कम जोर। कम वक्त, कम अक्ल और कमजोर। कम से बनने वाले शब्द। दूसरा क्या है? खुश। खुश मतलब अच्छा। और इससे बनने वाले शब्द क्या हैं? खुश नसीब, खुश किस्मत, खुश दिल और खुश खबरी। खुश नसीब, खुश किस्मत, खुश दिल और खुश खबरी। तीसरा क्या है? गैर। गैर मतलब इसका अर्थ क्या होता है? निषेध। गैर का अर्थ क्या होता है? निषेध। जैसे गैर मुल्क, गैर जिम्मेदार, गैर हाजिर और गैर कानूनी। गैर मुल्क, गैर जिम्मेदार, गैर हाजिर और गैर कानूनी। ठीक है, इसे याद रखना है। चौथा क्या है? ना। ना का मतलब क्या होता है? अभाव। ना का अर्थ क्या होता है? अभाव। जैसे नापाक, ना मुमकिन, ना पसंद, ना मुराद और ना समझ। इसे याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा। पांचवा क्या है? वाह। पांचवा क्या है? वाह। वाह का क्या होता है? अर्थ है अनुसार। वाह का क्या होता है? अनुसार। जैसे बदौलत, बगैर और बस्तूर। बदौलत, बगैर और बस्तूर। ठीक है। छठवा क्या है? बा। छठवा क्या है? बा। बा का मतलब क्या होता है? साहित्य। बा का क्या अर्थ होता है? साहित्य। जैसे बाइज्जत, बाकायदा, बाअदब, बाइज्जत, बाकायदा और बाअदब। और सातवां क्या है? बद। बद मतलब बुरा। बद मतलब क्या होता है? बुरा। जैसे बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत और बदबू। बदकिस्मत, बदनाम और बदबू।
बद का मतलब क्या होता है? बुरा, तो इसे याद रखना है। और 8वां क्या है? बे। 8वां क्या है? बे। बे मतलब बिना। बे का अर्थ क्या होता है? बिना। जैसे बेईमान, बेइज्जत और बेचारा। बेईमान, बेइज्जत और बेचारा। और 9वां का क्या है? बिला। बिला मतलब बिना। बिला का मतलब क्या होता है? बिना। जैसे बिलाशक, क्या होगा इसका शब्द? बिलाशक। 10वां क्या है? ला। ला का मतलब क्या होता है? शहद। ला का अर्थ क्या होता है? शहद। जैसे लावारिस, लाइलाज और लाजवाब। लावारिस, लाइलाज और लाजवाब, इसे याद रखना है। 11वां क्या है? सर। सर का मतलब क्या होता है? मुख्य। सर का अर्थ क्या होता है? मुख्य। जैसे सरदार, सरपंच, सरताज, सरकार और सरहद। सरदार, सरपंच, सरताज, सरकार और सरहद, इसे याद रखना है। और 12वां क्या है? हम। हम का मतलब क्या होता है? साथ वाला। हम का अर्थ क्या होता है? साथ वाला। जैसे हम सफर, हम उम्र, हम दम, हम जोली और हमदर्द। हम सफर, हम उम्र, हम दम, हम जोली और हमदर्द, इसे याद रखना है। आगे देखते हैं 13वां। 13वां क्या है? हर। 13वां क्या है? हर। हर का अर्थ क्या होता है? प्रतीक। हर का अर्थ क्या होता है? प्रतीक। जैसे हर एक, हर साल, हर बार और हर दिन। हर एक, हर साल, हर बार और हर दिन। ठीक है। 14वां क्या है? अल। अल का मतलब अंतिम। अल का अर्थ क्या होता है? अंतिम। जैसे अलविदा, अलबत्ता, अलवेला। अलविदा, अलबत्ता और अलवेला, इसे याद रखना है। 15वां क्या है? बिल। बिल के साथ। बिल का अर्थ क्या होता है? के साथ। जैसे बिल्कुल, बिलमाखिर, बिल्कुल और बिलमाखिर। बिल का अर्थ क्या होता है? बिल का अर्थ क्या होता है? के साथ। बिल का अर्थ क्या होता है? के साथ। जैसे बिल्कुल, बिलमाखिर। ठीक है। और 16वां क्या है? फिल। फिल और फी। इस फिल को क्या बोलते हैं? फिल भी बोलते हैं और फी भी बोलते हैं। और इसका अर्थ क्या होता है? के प्रति। जैसे फी आदमी और फिलहाल। फी आदमी और फिलहाल। 17वां क्या है? बर। बर का अर्थ क्या होता है? बाहर। क्या है? बर। बर का अर्थ क्या होता है? बाहर। जैसे बर वक्त, हाँ, बर वक्त, बर्खास्त, बर्दाश्त और बर्बाद। क्या होगा? बर वक्त, बर्खास्त, बर्दाश्त और बर्बाद, इसे याद रखना है। और 18वां क्या है? दर। क्या है? दर। दर का अर्थ क्या होता है? मैं। 18वां क्या है? दर। दर का अर्थ क्या होता है? मैं। जैसे दर असल, दर असल और दर हकीकत, जिससे बनने वाले शब्द क्या है? दरअसल और दर हकीकत। और 19वां क्या है? एन। एन का मतलब क्या होता है? ठीक और पूरा। एन का अर्थ क्या होता है? ठीक और पूरा। जैसे एन वक्त, एन मौका और एन हिकमत। क्या है? एन वक्त, एन मौका और एन हिकमत, इसे याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। जो अंग्रेजी के उपसर्ग हैं, अब इनको पढ़ेंगे हम। अंग्रेजी का क्या? डिप्टी। डिप्टी का मतलब क्या होता है? सहायक। डिप्टी का अर्थ क्या होता है? सहायक। जैसे डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी मिनिस्टर। डिप्टी कलेक्टर और यहाँ क्या है? मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर। दूसरा क्या है? वाइस। वाइस का मतलब भी सहायक होता है। वाइस का अर्थ क्या होता है? सहायक। जैसे वाइस संचालक और वाइस प्रेसिडेंसी। वाइस चांसलर, वाइस चांसलर और वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। क्या है? वाइस चांसलर और वाइस प्रेसिडेंट। 13वां क्या है? तीसरा क्या है? जनरल। जनरल का अर्थ क्या होता है? प्रधान। जैसे जनरल मैनेजर। क्या होगा? जनरल मैनेजर। और चौथा क्या है? सब। जैसे सब इंस्पेक्टर और सब जज। क्या होगा? सब इंस्पेक्टर और सब जज। 5वां क्या है? चीफ। चीफ का मतलब क्या होता है? प्रमुख। चीफ का अर्थ क्या होता है? प्रमुख। जैसे चीफ मिनिस्टर और चीफ इंजीनियर। चीफ मिनिस्टर और चीफ इंजीनियर। और 6वां क्या है? हेड। हेड का मतलब भी क्या होता है? मुख्य। हेड का अर्थ क्या होता है? मुख्य। जैसे हेड मास्टर और हेड क्लर्क। हेड मास्टर और हेड क्लर्क। ठीक है, इसे याद रखना। चलिए दोस्तों, इस
क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। आप लोग अपना ख्याल रखें।